गाड़ी वाले ने जी दिया है हमें धोखा और अब जा रहे हैं हम अड्डे पे। सामान उठा लिया है, चलें निकलते हैं। अल्लाह पाक खैर करें, जल्दी से चलें। सिर्फ वो कह रहे हैं 10 मिनट का टाइम है और गाड़ी अड्डे पे रुकी हुई है। अगर हम टाइम से पहुंच गए तो वो गाड़ी हमें मिल जाएगी। जिस गाड़ी में हमने जाना था उसने धोखा दिया है, वो मुजफ्फरगढ़ से ही निकल गई है, लिया में नहीं आई है। चलें मजबूरी, अब क्या करें, बस ईद का मौका है ना, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, आगे पीछे मिन्नतें करते हैं हमारी। चलें क्या कर सकते पर जी पहुंच चुके हैं और एक गाड़ी में बैठने लगे हैं। सब बैठे हैं, आमिर भाई बैठे। हाँ जी पहुंच गए हो? हाँ जी पहुंच गए। हाँ जी समिया। हाँ जी पहुंच गए, थक गए हैं, बस हिम्मत खत्म हो गई है। हाँ जी मैंने कहा थक गए, हिम्मत खत्म हो गई है। हाँ मैं वैसे बेटी। चलें जी आज यहाँ सब्जी उतर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे यहाँ पे बैगों की मंडी लग चुकी है क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज़ हमारे साथ आई हुई हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं, तो सब उतर गए हैं। कोई रह तो नहीं गया गाड़ी में? चलें जी अब गाड़ी, और हम यहाँ से पता करते हैं इस जगह से कि हमें और गाड़ी मिलती है क्योंकि आगे अभी हमने सफ़र करना है। ये जी है शेखुपुरा का बहुत ही खूबसूरत फुआरा चौक, माशाल्लाह बहुत बड़ा और बहुत प्यारा माशाल्लाह। गाड़ी जी हमारी लग चुकी है। हाँ जी ठीक बैठी हैं आप? हाँ जी ठीक है। चलें, और यहाँ पर सब बैठ चुके हैं। हाँ जी हाँ जी सब बैठ गए हैं। जी हाँ जी। चलिए, और मैं बेटी आप ठीक बैठी हैं? और जी अभी हम मौजूद हैं शेखुपुरा और यहाँ से थोड़ा सा आगे ही लाहौर आता है। मैं तो कह रहा मैं लाहौर चला जाता हूँ। नहीं हम सब चलते हैं ना आपके साथ। दाता साहब ज़ियारत करके फिर मैं आ जाऊँगा। क्योंकि मैं तो आपको पहले कहती थी भाई आप तब आ जाएंगे ना, फिर दादा साहब भी जाएंगे। चले मैं लाहौर जाऊँगा आपको छोड़ के। नहीं मैं भी साथ सुबह 6 बजे का जी टाइम है, सारी रात सफ़र में गुजरा है और हाफसाबाद का ये फुआरा चौक यहाँ पर जी हम पहुँच चुके हैं। हाँ जी मैं लेकर आ रहा हूँ बैग, आप चलें। सारे बैग ले आऊँगा, 10 बैग हैं, सारे के सारे ले। खैरियत से जी घर आ चुके हैं और जी बुरा हाल हो गया जी हमारा। तो मैं बस बेटा उठा लो अपना बैग। आमना सिस्टर जो हैं दरवाजे पर आ गई हैं। सारी रात ये भी इंतज़ार में लगी रही। वालेकुम सलाम, ठीक है खैरियत से। ये एक बैग रह गया, ये आप उठा लेंगे? हाँ जी मैं उठा लूँगी, आ जाए। चलें उठाऊं मैं? चल वालेकुम अस्सलाम। जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं तो ठीक है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा सफर गुजरा? सफ़र अच्छा गुजर गया, बहुत अच्छा गुजर गया। सारी रात तो सफ़र में गुजर गया। गाड़ी वाले ने धोखा दिया था जी, उसकी वजह से फिर ना यानी कि ज़्यादा टाइम लग गया है। टूटवा करवा के आए थे? नहीं टूटवा रास्ते से आई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत से सब पहुंच गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब जब सारे ही उठने लग गए हैं और बाहर जी हमारा पकवान भाई आ चुका है और खाना बनाने के लिए तैयारियां जो हैं शुरू कर दी गई हैं। एक देग जो है हमारी यहाँ पे तैयार कर दी गई है, 2 देगें अब चूल्हे पर चढ़ा ली गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो चिकन है वो तैयार किया जा रहा है। भाईजान कितना टाइम लग जाएगा? आधा घंटा ये 2 देगें तैयार होने में। टोटल कितनी देगें हैं? 4। सारी ये चिकन की हैं या बीच में मीठा भी है? एक मीठा है जी, एक है मतंजन की। मतंजन 3 जी। ऐड किए जाएंगे भाई। अच्छा 3 जो है पुलाव की है, एक जो देग है मीठे की है। और यहाँ पर जो है चावल भिगो के रखे हुए हैं और पोस के लिए माशाल्लाह चावल भी बन की जो है बहुत ही प्यारी है। और यहाँ पर शायद ये मीठे में डालने के लिए गाजरें हैं और ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। ये क्या चीज़ है? देख भाई सेब है। सेब है, अच्छा
हाँ मुझे नहीं समझ लग रही थी ये क्या चीज़ है। एक गाजर का मुरब्बा है, एक सेब का मुरब्बा है। हाँ जी चलें जी माशाल्लाह। अल्लाह करे हमारा जो खाना है, जो हमारी महफिल होनी है, ख़त्म शरीफ होना है टाइम पर इंशाल्लाह ताला बन जाए। और यहाँ पर बेगों वाले भाई जो हैं आलू बुखारा जो है इसको मेश कर रहे हैं हाथ के ज़रिए से। फिर बाद में जो है यहाँ पर जो हमारी देग है इसमें बस ऐड करने लगे हैं। अभी इसको खद्दा लगेगा पानी का और उसके बाद फिर जो है चावल जो हैं ऐड कर लिए जाएंगे। अब ढकने लगे हैं जी, चलेंगे ढक देते हैं इसको। यहाँ पर ये वाली देगें हैं, हमारे इलाके में और देगें आपने देखी हैं, यहाँ पे पतीला नुमा देग है। हमारे जो उधर इलाके की देगें हैं वो और तरह की हैं, यहाँ का सिस्टम और तरह का बना हुआ है। भाइयों शाम का टाइम हो चुका है, असर के बाद का टाइम है और जैसा कि आपको बता देते हैं फुफ्फो जी का ख़त्म शरीफ था 40वें का, तो इसलिए ईद के दूसरी रात को हम अपने विलेज से निकले थे। गाड़ी वाले भाई ने हमें दिया धोखा, तो बड़ी मुश्किल से और टूटुआ रास्ता हम बोलते हैं, बस पहुंच गए हैं जैसा कैसे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 40वें के ख़त्म में हम शामिल हो गए थे। और क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा आए हुए थे, व्लॉग तो हम बना नहीं सके, मैं वैसे ही मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेटा रहा हूँ। और अब जाके सारे जो मेहमान हैं, जो हमारा ख़त्म शरीफ है वो ख़त्म हो चुका है, मेहमान अपने घरों को जा चुके हैं। जो दूर अबाब से मेहमान आए हुए थे वो तो अभी रह रही हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाएंगे, घरों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियां हैं स्कूल की, तो इसलिए एक एक दो दिन रहकर वापस चले जाएंगे। और सिस्टर आमना से सलाम दुआ ले नहीं सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, शोर शराबा बहुत ज़्यादा था, तो मुनासिब भी नहीं समझा कैमरा से पहले आमना सिस्टर से सलाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? हाँ जी शुक्र है। खैरियत से 40वां हो गया जी, है, शुक्र शुक्र अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपकी खैरात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हम सब आपके दुख में शरीक हैं। और ख़ुसूसन बिलखसूस मेरे देखने वाले जो बहन भाई हैं, जो हमें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और हमें अपना अजीज़ समझते हैं, जो मेरी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं, दूर अबाब से हमें देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, वो भी आपके और हमारे गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह पाक सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, कारोबार रिस्क जान माल में बरकतें अता फरमाए। कोई पैगाम भेजना चाहती हैं? हाँ जी, बस अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहती हूँ, आप सब बहन भाइयों ने अम्मी जान के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक अम्मी जान को जन्नत फिरदौस में आला मकान जगह अता फरमाए। सब बहन भाइयों ने अम्मी जान के लिए दुआ करनी है। आमीन सुम आमीन। और यकीनन ये एक बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है जब बिछड़ जाता है, लखते जिगर बिछड़ जाता है, भाई हो, बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, तो ये रिश्ते ऐसे होते हैं, अजीज़ रिश्ते होते हैं। अब ये देखें ईद का खुशी का दिन है, काफ़ी हमारे जो बहन भाई हैं खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है, जब रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह पाक तोहफे में ये ईद का हमें तोहफ़ा देता है। भाई सब जो है मुसलमान बहन भाई आपस में गले मिलें, क्योंकि इबादत करते हैं। अब देखें मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, जब हम किसी का काम कर रहे होते हैं, जब तक अच्छा काम ना करें वो हमें मजदूरी नहीं देता, जब अच्छा काम करते हैं बदले में मजदूरी भी देता, कहता है कि शाबाश आपने अच्छा काम किया। जैसे ये आपकी दीवारें बन गई हैं, अगर अच्छा काम किया होगा ये दीवारें माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई हैं, तो ज़ाहिर सी बात है भाई इमरान ने कहा होगा यार मिस्त्री को बहुत अच्छा काम किया तूने, तो मकसद है कि दिल खुश हुआ होगा। तो अल्लाह पाक की तरफ से ये इनायत है, जब हम इबादत कर लेते हैं और रोज़े रखते हैं, अल्लाह पाक के बताए हुए जो अहकामात हैं उस पर अमल करते हैं, तो फिर अल्लाह पाक तोहफे में हमें ये ईद का तोहफ़ा देता है। लेकिन ईद के दिन भी लोगों के आंखों में आंसू आते मैंने देखे हैं। इस चीज़ को आप मेरे बहन भाई जो हैं इस चीज़ को बहुत ही करीब से बात को समझेंगे कि किसी घर में खुशी होगी, किसी घर में गम होगा। बहरहाल मेरी गुफ्तगू लंबी हो चुकी है, लेता हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।